नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा अरुण उर्फ पिंकू तो नफीस निकला और इतना बड़ा कांड कर दिया कि पुलिस उसे ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रहा है। पूरा मामला अमेठी के जायस थाना क्षेत्र के खरौली गांव का है, जहां के रहने वाले रतिपाल सिंह अपनी पहली पत्नी और एक लड़के के साथ दिल्ली में रहते थे। उनकी पत्नी की मौत हो गई। इसके बाद उन्होंने भानुमति से दूसरी मैरिज कर ली। काफ़ी समय तक रतिपाल पहली पत्नी के लड़के और लड़की के साथ रहते रहे, लेकिन 2002 में रतिपाल की पहली पत्नी का लड़का पिंकू सिंह अचानक घर से गायब हो गया। गायब होने के पहले कंचा गोली खेलने की जिद पर रतिपाल ने उसको डांटा था। सौतेली माँ ने भी फटकार लगाई थी, जिससे आहत होकर के पिंकू घर छोड़ करके चला गया। तब उसकी उम्र 11 साल थी। काफ़ी परिवार ने खोजबीन की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। एक दिन अचानक एक युवक गांव पहुंचता है। गांव के चारों ओर चक्कर लगाता है, लेकिन तब उसकी वेशभूषा बदल चुकी थी। वो जोगी बन चुका था और सारंगी बजा रहा था, भजन गा रहा था। गांव का चक्कर लगाने के बाद वो अपने घर पहुंचा और बताया कि मैं अरुण उर्फ पिंकू हूं। फिर उसने भजन सुनाया। घर के लोग इकट्ठे हो गए। रतिपाल भी दिल्ली में रहते हैं, परिवार समेत भागे भागे घर पहुंचे, क्योंकि खोया हुआ बेटा मिल गया था। गांव के लोगों ने और घर के लोगों ने उसे रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो रात को घर पर रुका नहीं, फिर निकल गया। इसके बाद आता है उसका फोन और मांगता है 1000 लोगों को भोजन कराने के लिए 3 लाख रुपए। परिवार की जिद के बावजूद घर पर न रुकने और बाद में फोन करके पैसा मांगने पर लोगों को शक हुआ कि आखिरकार ये घर का लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। फिर उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, पुलिस ने उसे ट्रैक करना शुरू कर दिया। फोन पर उसे पूछा गया था कि इस समय तुम कहाँ हो, तो उसने कहा था कि मैं झारखंड में हूँ। जबकि लोकेशन फोन के से ट्रेस कराई गई तो पता चला कि वो तो बगल के जिले में है और वहीं से ये फोन कर रहा है। उसकी लोकेशन गोंडा निकल करके आई। फिर पुलिस ढूंढने लगी, परिवार के लोग भी ढूंढने लगे, गांव और मोहल्ले और क्षेत्र के लोग भी उसको ढूंढने लगे कि ये फ्रॉड जो है इलाके में घूम रहा है। पुलिस को लेकर के परिवार जो है गोंडा पहुंचा और उसकी खोजबीन हुई, लेकिन वो मौके से फरार हो गया। कई जनपद की पुलिस उसको खोजने में जुटी है। जब इस मामले की जानकारी जनपद पुलिस को लगी तो पुलिस फ्रॉड जोगी को पकड़ने के लिए गोंडा पहुंची। वहां उन्होंने गोंडा जनपद के देहात कोतवाली के टिकरिया गांव में पहुंचकर फ्रॉड जोगी के बारे में जानकारी जुटाई। इस दौरान टिकरिया गांव में इस फ्रॉड जोगी की नफीस के रूप में पहचान हुई। इसके पहले भी कई राज्य के लोग इसके फ्रॉड में फंस चुके हैं। झारखंड के पलामू जिले के अभिमन्यु कुमार के मुताबिक ये फ्रॉड जोगी 2021 में उनके घर आया था। खुद को दिल्ली से गायब हुए हमारे दादा का बेटा बताने लगा था। उन्होंने कहा कि इसने खुद को एक मठ से जुड़े होने और 1000 लोगों को भोजन कराने के लिए पैसे मांगे थे। इसको 2.5 लाख रुपए दे दिए गए थे और सोना भी दिया गया था। इसके बाद से फरार हो गया। कई बार फोन करने की कोशिश की गई, बात करने की कोशिश की गई, लेकिन फोन स्विच ऑफ मिला। बिहार में दरभंगा के रहने वाले शाहिद का भी कुछ ऐसा ही अनुभव है। ये भी बताते हैं कि 2 महीने पहले आया था, खुद को दिल्ली से गायब हुआ लड़का बताने लगा, जिसके बाद हम लोगों ने 2 लाख रुपए की हम लोगों से डिमांड की, लेकिन पैसा नहीं दिया गया। खुद को गोरखपुर के मठ से जुड़ा बता रहा था। इस घटना को लेकर के खास बात यह है कि ये शख्स दिल्ली से गायब हुए बच्चे के परिजनों से संपर्क साधता है और उसके बारे में पहले पूरी जानकारी जुटा लेता है। कहाँ शरीर पर कट के मार्क थे, क्या निशानी थी, ये सारी जानकारी जुटा लेता है। ये भी जुटा लेता है कि कितने साल पहले इस घर का बेटा गायब हुआ था और उसके बाद वहीं पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद जो है मेल मिलाप करता है, भजन सुनाता है, भावुक कर देता है और फिर उसकी डिमांड शुरू हो जाती है। रतिपाल सिंह कह रहे हैं कि उस लड़के को कल हम खोजने गए थे, अगर वो आ जाता है तो हम उसका डीएनए टेस्ट करवाएंगे। वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा था, कह रहा था कि वो झारखंड में है, लेकिन उसकी लोकेशन गोंडा में मिली। उसके भागने और खाता संख्या सही न देने से शंका हुई और जब छानबीन हुई तो वो फ्रॉड निकला। ये है पिंकू की कहानी, जो नफीस है और लोगों के साथ कर रहा है फ्रॉड। अब जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था, पूरे क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि इस फ्रॉड को पकड़ो, नहीं तो न जाने कितनों को जाल में फंसा लेगा। पुलिस अधिकारी अजय कुमार सिंह कह रहे हैं कि खरौली निवासी व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई थी
और एक व्यक्ति जोगी के भेष में आया, खुद को बेटा बताया, वो पैसे मांग रहा था। इस मामले में छानबीन चल रही है, यानी कि पुलिस भी इस बात की पुष्टि कर रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।